हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। इसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर आप पिछले काफ़ी दिनों से आप एक्टिव नहीं हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रहे हैं। आपके कहने पर ही टाइम निकाल करके ये वीडियो स्पेशली आपके लिए शूट किया जा रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम टू शूट लाइक दिस वीडियोज़। कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो किस देश की है, डू यू नो? जिसकी राजधानी ओटावा है। आंसर है गुजरात या फिर कनाडा। कनाडा। एग्जैक्टली, कनाडा और अमेरिका को 49 डिग्री जो है अलग करती है। आपको पता है उत्तरी जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम मतलब कौन सी डिग्री है वो? नो। आपको पता है 10 डिग्री या 8 डिग्री? नो। कोई बात नहीं है, आप ये ज़रा कमेंट करके बता दो। देखो सारी सीमा रेखाएं ना आप सबको पता होना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर समुद्र के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? आपको याद है क्या? नो। आपको मैम? नो। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश या गुजरात? गुजरात। एग्जैक्टली, देखिएगा गुजरात के अंदर आपको मैं बताऊँ दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। तेलंगाना के साथ में हमारे इंडियन कोस्टल जो होता है वो नहीं शेयर होता है। आपको पता है दांडी मार्च ये स्टार्ट किया था, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस थे या गांधी जी थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पक्का? और विद्यार्थी हैं काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं, और यार रियली आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनी पर्सन हु हैव कम हियर। अभी आते हैं, देखो लेट्स गो। मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के साथ में बुलवाता हूँ। एक सेकंड। हेलो एक्सक्यूज मी, आपका एग्ज़ाम है आज एनटीपीसी का? आपका भी एग्ज़ाम है? अरे बाबा भाई, आपका एग्ज़ाम है आज का? एग्ज़ाम दिया आपने? हाँ सर बोलिए। नहीं सर, योर एग्ज़ाम? सिस्टर का एग्ज़ाम है, आपका नहीं है? नहीं, दिलवाने। अच्छा, आप दिलवाने के लिए आप आए। कहाँ से आप आए? फिरोजाबाद। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते? नहीं, मैं ITI कर रहा हूँ। अच्छा, ITI आप कर रहे हैं। ITI की फुल फॉर्म डू यू नो? मतलब ही मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सिस्टर आज आपका एग्ज़ाम है, आप कहाँ से आप आए? इटावा से आप आए। अच्छा, आप इनके भाई हैं। आपने एग्ज़ाम की तैयारी ऑफलाइन किया था ऑनलाइन किया था? ऑफलाइन किया था। मैम कल का एक सवाल है, बहुत अच्छा है। हमारे देश में आपको पता ना सबसे लंबी जो समुद्री सीमा से लगता है राज्य वो कौन सा है? आपको याद है? ये गुजरात है या फिर तमिलनाडु है? गुजरात। एग्जैक्टली, थैंक यू। नहीं, ईरान की कैपिटल याद है आपको? ईरान की राजधानी है तेहरान, अंडरस्टैंड, एंड इराक की बगदाद है। आपको पता है अमेरिका एंड कनाडा को जो दूर करती है वो कौन सी चैनल है? याद आ रहा है? चलो मैं याद दिलाता हूँ, डू नॉट वरी, रिलैक्स। 10 डिग्री चैनल है या फिर 49 डिग्री है? 10 डिग्री। 10 डिग्री। देखो 10 डिग्री कल पूछा गया था एग्जाम में, मतलब 2 दिन पहले जो एनटीपीसी का हुआ था। 10 डिग्री होता है जो अंडमान निकोबार को दूर करता है, ठीक है। 49 होता है जो अमेरिका एंड कनाडा को दूर करता है। इसके बाद 38 डिग्री होती है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। ये तीनों क्वेश्चंस को आप याद रखो। थैंक यू। अभी तो यार बहुत सारे विद्यार्थी हैं ना। आपका नाम क्या है? रोहित यादव। ओके भाई, देखो एजुकेशनल डिस्कशन है जो अब तक एनटीपीसी में आ चुका है। पढ़ाई लिखाई की सवाल जवाब में कुछ याद ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ गंदा काम नहीं कर रहे हैं साहब, नहीं बतेगा तो बेइज्जती हो जाएगा। को मेरे को नहीं पता ना सारा कुछ, सवाल मेरा ही है। आपको पता है कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओह वाह, मतलब सर जी सही जगह आ गया, हम एकदम धुआं कर दोगे। आपको मुझे बताना है मालदीव एंड मिनिकॉय, इन दोनों को चैनल कौन सा है जो अलग करता है? मालदीव मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल है। थैंक यू। एंड मिनिकॉय एंड जो शेष लक्षद्वीप है उसको कौन सा 9 डिग्री। करता है? 9 डिग्री एंड 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार को हो जाएगा। मैं सही बात कर रहा हूँ ना सर? एक और बताना आपको कि उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला सीमा जो चैनल है वो कौन सा है? ये सर 38। एग्जैक्टली। अच्छा 49 जो है 49, रुको मैं चांस दूंगा। 49 जो डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है पता है क्या? अरे मैं याद दिलाता हूँ, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC एंड ओटावा। कनाडा USA। बताओ। कनाडा USA। कनाडा बता दें। हाँ, कनाडा एंड USA। पता है कनाडा की राजधानी ओटावा, अमेरिका की वॉशिंगटन DC किस रिवर के किनारे पर है? वॉशिंगटन। या फिर किस झील पर है? ये है कौन सी है? मैं आपको ऑप्शन दूँ? हाँ, यांगटीसी या पोटामेक? पोटामेक नदी। हाँ, क्योंकि यांगटीसी पर तो चीन की वाणिज्य की राजधानी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी है। यस, बिल्कुल सर। और वर्ल्ड की नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आती है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है
पता ही कहाँ? हरियाणा गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर। देखो भाई, नाम क्या? रोहित यादव। रोहित यादव का परफॉर्मेंस कैसा लगेगा? मैं इनसे कुछ और सवाल करूंगा एजुकेशनल के। आप इनका परफॉर्मेंस बताना कि नील नदी का वरदान किस मिस्र। मिस्र को बोला जाता है। एंड मिस्र की राजधानी क्या है? आप ही बताना। मिस्र की राजधानी ऑप्शन बताओ। काहिरा। पक्का? जी। आपको पता है यूएई की राजधानी क्या है? यूएई। हाँ, यूएई। अबू धाबी। देखो भाई, 2-3 चीजें याद रखना। यूएई से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये क्या है? एक इसके अंदर आपको होप मिशन इसने लॉन्च किया था। एग्जैक्टली। एंड यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड समझौता हुआ था। एक साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से घास के मैदान है? पता है क्या? हाँ। पंपास या बेल्ट्स घास के मैदान? वेल्स। एग्जैक्टली। पंपास कहाँ के? अर्जेंटीना जी। कि जीएसटी है वो 101 में संविधान संशोधन के अंदर इसको ऐड किया गया था। आपको पता है जीएसटी किस देश से ली गई थी? कनाडा। एग्जैक्टली। कनाडा का मॉडल था सर, फ्रांस से ली गई थी। फ्रांस। सही बोला जी। हमारे इंडिया के अंदर कौन सा राज्य था जिसके अंदर पहली बार लागू हुई थी? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। एग्जैक्टली। असम का एक नेशनल पार्क है जो आपको याद है? फेमस वो मतलब सॉरी सर, मानस और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड। ना सॉरी सर, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। देखो, मानस एंड काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा जो कि असम का भी राजकीय पशु आता है। अंडरस्टैंड। और इसके बाद जिम कार्बेट बोला था, तो वो भारत का पहला नेशनल पार्क है जो हेली नेशनल पार्क कम्स इन उत्तराखंड। इसके बाद आपने हेमिस नेशनल पार्क बोला था जो लद्दाख के अंदर है, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपको पता है लद्दाख के अंदर कितने जिले आते हैं? दो आते। कौन कौन से? कारगिल और माहे। नहीं। कारगिल एंड लेह। आपको पता है अभी रिसेंटली लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जी नहीं मालूम। गिरीश चंद्र मुर्मू या आर.के. माथुर साहब या मनोज सिन्हा? मनोज सिन्हा। आपके मैं डाउट को क्लियर कर देता हूँ। अभी चाहूँगा आर.के. माथुर लद्दाख के हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने वो मनोज सिन्हा साहब बने, और गिरीश चंद्र मुर्मू वो आर्टिकल 148 कैग बन गए, इंडिया के कैग बन गए आर्टिकल 148 में। एंड आर.के. माथुर साहब ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपको ये पता है कि अभी भारत के अंदर किसने यूनियन टेरिटरीज हैं? 10 या 8? 8 जी है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपसे मैं पूछता हूँ, गोवा है जी। एंड गोवा के अभी जो राज्यपाल है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के भी है। यस सर। ठीक है ना सर? एक सवाल और, अभी महाराष्ट्र के अंदर एक झील थी जिसे रामसर साइड के अंदर ऐड किया गया, लोनार जी। एग्जैक्टली। हाँ, और आपको पता है आगरा का एक प्लेस है जो अभी रामसर साइड में ऐड किया गया है, कीथम झील। नहीं पता सर। जीएसटी जो होती है उसे कितने भागों में विभाजित है? 3 भाग। तीन भागों के नाम बताना। जीएसटी, सीजीएसटी, एक और आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। हाँ, सीएसआई। तानसेन जो थे, आपसे पूछता हूँ, तानसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? आपको पता है क्या? हर्षवर्धन। नहीं सर, ये अकबर के। के एलपीजी गैस, आपसे पूछता, एलपीजी गैस मिश्रण होता है वो किस किस का होता है? पता है क्या आपको? ब्यूटेन, प्रोपेन। थैंक यू। ब्यूटेन एंड प्रोपेन के अंदर होता है। आपको पता है इसकी गंध की पहचान किससे की जाती है? सर याद। आज सर मैं आपको दूं, मीथेन या मरकैप्टोन? मरकैप्टन। एग्जैक्टली। आपको पता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर मतलब किसका मिश्रण होता है? कौन सी गैस होती है? सीएनजी के अंदर किसका घटक होता है? सर क्लियर याद। कोई बात नहीं, सीएनजी के अंदर मीथेन का होता है, CH4। संसार की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी। नील नदी। और ये किस महाद्वीप के अंदर? एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप? बताओ। एशिया। नहीं, ये नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है ना, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, जो चीन की वाणिज्यिक राजधानी है संघाई, वो यांगटीसी रिवर पर ही है। ठीक है सर जी। यांगटीसी जो वो एशिया की है सबसे, जो आपने मुझे बताया। पूछता हूँ, मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? यकृत होती है क्या? इसमें जिन होता है कठोर। दांत का इनेमल होता है। दांत का इनेमल, जो हमारे दांत के ऊपर जो परत चढ़ी होती है। नहीं, अरे यही इनेमल ही होता है। नीचे दांत का जड़ जो होता है, समझो वो ये ऊपर जो परत जो चढ़ी हुई है वो इनेमल होता है। कि जो नोटबंदी स्टार्ट हुई थी, ये पेपर में आया था, आपको पता है कब हुई थी? 1 जुलाई। नहीं, 1 जुलाई नहीं थे सर, 8 नवंबर 2016 या 2017? 2017। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ। 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, शाम को घोषणा जो हुई थी। हाँ, जीएसटी 1 जुलाई। एग्जैक्टली। आपने जो बोला ना, वो जीएसटी 1 जुलाई। 1 जुलाई
2017 हाँ वो ये जीएसटी जीएसटी था। और जीएसटी जो था इसके इतने कितने भागों में डिवाइड किया गया इसे बताओ? जीएसटी को 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं बताओ? सर नाम नहीं यार। कोई बात नहीं। CSI सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये 3 पार्ट में होता है, ठीक है। वो जीएसटी वाला पार्ट था। तरह शिक्षा जो है वो वर्तमान में किस सूची का भाग है? समवर्ती या राज्य सूची? समवर्ती सूची में। समवर्ती पक्का आपको? समवर्ती। हाँ देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब ये संशोधन हो गया था तो उसके बाद ये समवर्ती सूची का हिस्सा बना दिया गया था, ठीक है। आपको पता है भारत की पहली जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कौन सी थी? सुपर फास्ट पहली राजधानी एक्सप्रेस थी क्या सर? ट्रेन याद नहीं सर। अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ, वंदे भारत जिसे T18 बोलते हैं, या फिर डक्कन क्वीन। कौन सी थी? डक्कन क्वीन। एग्जैक्टली, जो 1930 के अंदर चली थी ना। और ये जो T18 है ट्रेन, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, पता है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार में? ये सर ठाणे से मुंबई। नहीं, आप तो वो बता रहे हैं 1853, जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वो सबसे पहली ट्रेन थी, है ना सर जी। और मैंने पूछा वंदे भारत जो ट्रेन है ना, ये जो चली थी ये दिल्ली से कोई बात नहीं है, दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, ठीक है सर जी। आपको मुझे बताना है वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड क्या है, ये आपके लिए। 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, ये किस देश में होगा? भारत में। आपको पता है ICC के जो अभी हेड हैं वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? बरगले। थैंक यू, ग्रेग बर्कले साहब फ्रॉम न्यूजीलैंड। यस है ना सर। एंड 2019 के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीत गया था। और हारने वाली टीम कौन सी? न्यूजीलैंड, है ना। और जो ग्रेग बर्कले साहब हैं जो ICC के हेड हैं, ये भी ग्रेग बर्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हेड हैं। एंड BCCI के हेड कौन है? सौरभ गांगुली। की जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? बिहार। नहीं, वो सबसे ज्यादा है, मतलब घनत्व में कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व। नहीं कोई बात नहीं, ऑप्शन देता हूँ। हाँ, अरुणाचल प्रदेश या फिर दिल्ली? घनत्व में दिल्ली। मैंने कम पूछा है। अरे टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये राज्यों के बारे में। अगर मैं U2 की बात करता हूँ, UT यूनियन टेरिटरी, उसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, सबसे कम अरुणाचल अंडमान एंड निकोबार का है। तो इनको थोड़ा आप याद करिएगा। जनधन योजना स्टार्ट हुई थी वो 28 अगस्त किस साल के अंदर स्टार्ट हुई थी? 2014 या 2019? हाँ बताओ। अरे यार, जिनके खाते में मोदी जी बोल रहे थे रुपये आएंगे, ये कौन से सन में? 2014 में स्टार्ट हुई थी या 2018 में? 2014 में। हाँ, क्योंकि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 2000 नोट पे सांची का स्तूप है या और कुछ है? बताओ। मंगलयान ऐसा नहीं सर, सांची का कंफर्म है क्या? मंगलयान है ना। हाँ, 2000 के नोट पर मंगलयान है एंड 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ, ठीक है सर जी। यस सर। और 2000 नोट का जो लंबाई चौड़ाई है वो 66 गुणा 166 mm। यस सर। आपको मुझे बताना है लेब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इन दोनों में से गर्म और ठंडी कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी है। अच्छा, ठीक है, ओके, एग्जैक्टली। आपको एक और सवाल मुझे बताना है कि संतोष ट्रॉफी जो होती है, आई एम आस्किंग यू, जिससे पूछता हूँ वो संतोष ट्रॉफी किस खेल के अंदर दी जाती है? सर आप देंगे? अरे सर, क्रिकेट, वो बैडमिंटन में। आप बताइए। फुटबॉल। सर इन्होंने सही बोला, फुटबॉल के में। आपको पता है हमारे अभी टॉप थिंकर का अवार्ड मिला था, जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी, उनका नाम पता है क्या? के शैलजा। थैंक यू सर, दिखाना चाहिए। के शैलजा, नाम क्या है? दयानंद विश्व। आप कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या है ना। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी। सरयू को भी एक दूसरे नाम से जानते हैं, घाघरा नदी। थैंक यू यार, बहुत अच्छा। सर एक बताना, हमारे हिंदुस्तान एंड नेपाल के बीच में एक प्लेस था जिसे लेकर के विवाद हो गया था, पता है क्या? हाँ, 3 प्लेस थे। 3 प्लेस थे। हाँ, वो था लिपुलेख और लिम्पियादुरा, काला पानी। थैंक यू। फोर्ट विलियम जो किला है, फोर्ट विलियम किला, ये किस राज्य के अंदर आता है? फोर्ट विलियम आपको पता है क्या? आंसर मैं देता हूँ आपको।
उत्तर प्रदेश या बांग्लादेश? कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश या बांग्लादेश? हाँ, इन दोनों में से किस राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है सर। फोर्ट विलियम आता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश। बांग्लादेश। अभी आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो सोलर ट्री बना हुआ है वो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर बना हुआ है। अगर आप कहेंगे कि अंतःस्रावी में अगर पूछेंगे तो वो हो जाएगी थायराइड, और अगर ग्रंथि आप अगर पूछ रहे हैं तो वो यकृत हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, कि जो बाइचिंग भूटिया ये स्टेडियम बना हुआ है फुटबॉल के लिए सर, ये रुको ये किस राज्य के अंदर है? दिल्ली में। अरे जिसके अंदर नाथुला दर्रा है। सिक्किम सिक्किम हाँ हाँ, नहीं, जोर से बोलो। सिक्किम सिक्किम। एग्जैक्टली। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक है। एंड असम की राजधानी क्या है? किसी से? असम की राजधानी असम दिसपुर है। दिसपुर है। आपको बताना है नेपाल के साथ हमारे देश के कितने राज्यों की सीमा टच होती है? अच्छा, कोई बात नहीं, 2 या 5 या 7? नहीं, राज्यों की बात। अच्छा, राज्य बात कर रहे हैं तो राज्य 7 नहीं है। एक उत्तराखंड हो गया आपका, और एक उत्तर प्रदेश हो गया, और एक सिक्किम हो गया। 5 हो गए। हाँ, 5। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यूपी के 7 जिले हैं जो नेपाल की बॉर्डर को टच करते हैं। बिहार के साथ भी यूपी के 7 लगते हैं, मध्य प्रदेश के साथ 11 लगते हैं, और यूपी का सबसे ज़्यादा जो टच होने वाला जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश के साथ में साझा होता है। आपको मुझे बताना है कि जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती, किस राज्य से निकलती, ये बताओ। ये मध्य प्रदेश निकलती है क्या? मध्य, आप सर? हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक बात। अच्छा, इसके ऊपर ही परीक्षा बांध बना हुआ है। जी। परीक्षा डैम जो बेतवा रिवर पर ही बना हुआ है। आपको मैं 2 नदियों का नाम दूंगा, आपको पहचानना है कि वो किधर किधर जाती है। मेरा एक कुछ सवाल है कि नर्मदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? रुको सर, मैं चाहता हूँ। नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी गिरती है, जो भ्रंश घाटियों से निकल करके अरब सागर में पहुँचती है। अच्छा, नर्मदा नदी क्या ये जो है ऐश्वर्य का निर्माण करती है या नहीं? करती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र किसका निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा का निर्माण। हाँ, डेल्टा। देखो सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी मतलब डेल्टा, मेघना के रूप में गिरती है उसमें। बंगाल की खाड़ी मेघना के रूप में गिरती है। आपको सर मैं चांस देता हूँ, अब नाराज मत होइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का असम के अंदर क्या नाम है, पता है क्या? तिब्बत के अंदर में बात करता हूँ, सॉरी, जो तिब्बत में निकल के आती है उसे वो सांगपू नाम दिया गया। वो चाइना में उसका ना, तिब्बत में। आपको बताना है माजुली जो द्वीप है ये किस रिवर पर बना हुआ है? ये सर ब्रह्मपुत्र पे है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है सर। नदी द्वीप है जी। अच्छा, असम के अंदर है। पता है क्या आपको कि केरल का जो राष्ट्रीय, माफ़ी चाहूँ, केरल का जो राजकीय पशु है वो क्या है? ये थोड़ा ज़्यादा और उधर का कोई पढ़ता भी नहीं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि केरल का राजकीय पशु क्या है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, राजकीय पेड़ तो नारियल हो जाएगा, है ना सर जी? अच्छा, एक लास्ट है कि काकरा पार परमाणु संयंत्र ये किस नदी पर है, किस राज्य के अंदर आता है? पता है? कोई बात नहीं। ताप्ती नदी। हाँ, ताप्ती नदी, और गुजरात के अंदर। हाँ, गुजरात के अंदर ही आता है ताप्ती नदी। ठीक। हाँ, एंड यूपी के अंदर परमाणु संयंत्र जो बुलंदशहर के अंदर आता है, पता है क्या? बुलंदशहर इसके अंदर अंदर आता है। नरोरा परमाणु संयंत्र। एग्जैक्टली सर, कल आपका वीडियो आ जाएगा, राम चौधरी आप सर्च करना यूट्यूब पर, राम चौधरी आपका वीडियो मिल जाएगा। हाँ, राम चौधरी सर्च करेगा, हाँ यूट्यूब पर। सभी वहाँ पर NTPC वाले पढ़ने वाले मिलेंगे, है ना? सर आपका टाइम तो वेस्ट नहीं किया। नहीं, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। सर, थैंक यू सर।